कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और भावनाओं का आईना होती है। और जब बात शायरी की हो तो ये वो अल्फाजों की दुनिया है जो सीधे दिल से निकल कर दिल तक पहुंचती है। और ये सिर्फ सुनने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का भी हुनर है। और इसी हुनर के एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं शाहिद अंजुम जी का। शायर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं अंजुम साहब, आप यहाँ आए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जानना चाहेंगे, देखिए शायरी अदब इसमें एक तो होता है रुझान, लेकिन कुछ एक ऊपर वाले की कृपा भी होती है जो किसी किसी पे बरसती है। तो आपको ये आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ और इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? कोई भी फनकार जी जिस तरह से कुदरत मुख्तलिफ चीज़ें बनाती है, बिल्कुल, ऐसे ही फनकारों को भी चुनती है। हाँ। तो मुझे भी चुना और बचपन से ही मेरा रुझान शेर व शायरी की तरफ था। मुझे इल्म भी नहीं था कि ये शायरी है। जैसे बहुत सारी कविताएं होती हैं, नज़में होती हैं, वो मैं पढ़ता था, एंजॉय करता था। एक बहुत सीनियर शायर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये शायरी है और तुम्हारे अंदर एक शायर है। ओके। फिर जो शायरी की कुछ बेसिक बातें होती है वो उन्होंने मुझे बताई। बस बचपन में मुझे इसका इल्म हुआ और आज तक ये सफ़र जारी है। तो पहली जो आपने कुछ भी कविता लिखी हो, शायरी लिखी हो, कोई शेर लिखा हो, वो किस उम्र में कहा? वो करीब मैंने 11-12 साल की उम्र में कहा। हाँ। और वो बहुत मकबूल भी हुआ। वो था कि एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी, हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी, उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी। क्या बात है। तो ये 11 साल की मासूम उम्र में आपने जो इतने भारी अल्फाज लिखे और इतना इनमें गहराई है इन शब्दों में, तो इसके पीछे क्या आपने घर का माहौल ऐसा था या अदब शायरी से कैसे आप रूबरू हुए? माहौल तो होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से एक फूल खिलता है ना, पूरी खुशबू के साथ खिलता है, जी। वो तमाम चीज़ें कुदरत उसमें रख देती है जो एक फूल को खिलने के लिए ज़रूरत जिन चीज़ों की होती है। तो मेरे साथ भी था कि वो तमाम लफ्ज़, एहसासात, वो जो कहते हैं ना एक हसासियत, संवेदनशीलता, जी। वो बचपन से थी मेरे अंदर। तो धीरे धीरे वो शायरी का हिस्सा बनती चली गई। और जब भी हम देखते हैं व्यक्ति जो शायर होते हैं या कविता की तरफ जिनका रुझान होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जो संवेदनशीलता है वो बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सेल्फ रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे? किसी की याद के पल के अलावा कुछ भी नहीं, कि मेरे पास गज़ल के अलावा कुछ भी नहीं। वाह। वो जो संवेदनशीलता आप बता रहे हैं, वो शेर है कि मेरा तो पेड़ के दुख दर्द से भी रिश्ता है, तेरे दिमाग में फल के अलावा कुछ भी नहीं। वाह। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा बताएंगे कि हम यूजुअली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, हाँ। लेकिन आप ह्यूमैनिटी और जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जो भाव होता है मनुष्यों को, हर जीव जंतु को की तरफ रिस्पेक्ट करने का और उन्हें समझने का, ये इसका अर्थ था? हाँ बिल्कुल। मैंने आपको एक पहला शेर सुना था कि उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे। जी। पेड़ के साथ दोस्ती थी मेरी। तो पेड़ के साथ या दुनिया में जो कुछ भी है, जैसे एक शेर है मेरा कि पत्थरों के साथ मेरी दोस्ती यूं ही नहीं, पत्थरों में ज़िंदगी महसूस होती है मुझे। वाह। तो ये जो जब हम महसूस करते हैं, हमारे सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, आप देखिए यहाँ इस पर दिखाया, इस पर पत्थर बना दिया गया है, ये बातें करते हैं। हमारे पास समझ होनी चाहिए पत्थर से बात करने की। वाह। जब हम उस मोड में होते हैं, यानी जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, जी। तो हमारे अंदर से एक खुशबू निकलती है जो किस शब्दों की मोहताज नहीं होती, और वो हम इंटरेक्ट करते हैं, हम डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे चींटियाँ आपसे बात करती हैं, परिंदे आपसे बात करते हैं, इवन दरिया आपसे बात करता है। तो ये आप जितने संवेदनशील होंगे
जितने अंदर से अपने आप बेदार होंगे, दुनिया आपको उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक शायर की एक तैयारी भी होती है। कभी तो ऐसा होता है कि आप लिखने बैठे और कुछ ऐसा इल्हाम हुआ कि लिखते चले गए, लेकिन कई बार एक तैयारी भी होती है। आप बड़े शायरों को पढ़ते हैं, उनसे मुतासर होते हैं, अदब की महफिलों का हिस्सा बनते हैं और धीरे धीरे करके वो आपके अंदर कहीं बैठ जाता है। तो इस तैयारी के लिए आप क्या कहेंगे? जब कोई जुनून आपके सर पर सवार हो जाता है जी, तो जिस तरफ आपको जाना होता है, अब जैसे आपकी अपनी तैयारी है, ऐसी हर आर्टिस्ट फिर उन तमाम चीज़ों को खंगालता है, पढ़ता है, ढूंढता है कि मुझसे पहले किसने क्या किया। फिर उनसे मुतासिर भी होता है, वो उसकी ज़िंदगी में भी अहमियत रखते हैं। तो पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किताबें पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। जी, कायनात को पढ़ना पड़ता है, चेहरे पढ़ने पड़ते हैं, रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसे पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल। और ये धीरे धीरे हमारी शख्सियत का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जी, जी, देखिए बहुत से शायर ऐसे होते हैं, वो हम उनको कहते हैं क्लोजेट पोएट्स, जो सिर्फ स्वांत सुखाए अपने लिए लिखते हैं। जी। लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन लेना, एक अलग अलग मंचों पे जाना, प्रकाशन करना अपनी कविताओं का, ये कितना मुश्किल होता है। बिकॉज बहुत से लोग हैं, उनको ये दिशा ही नहीं मिल पाती कि कहाँ जाएं, रुख कहाँ करें अपनी ये जो हमारे पास एक धरोहर है, निधि है, इसको लेके कैसे आगे बढ़ें। खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, वाह, जुगनू को एक फ़कीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के ख़ानदान से आगे निकल गया। अरे वाह, क्या बात है। ये सब किस्मत का, दुआओं का सिलसिला है। जी, और कुदरत जिसे जितना चमकाना चाहती है, रोशन करना चाहती है, जी, वो रोशन हो जाता है। जी, अगर आपके अंदर सलाहियत है, आपने मेहनत की है, तो फिर दुनिया आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। बिल्कुल। पहली शर्त है ईमानदारी और मेहनत। जी, अगर हम ये करते हैं तो आप कुछ भी करिए, एक कारपेट आपके इंतज़ार में है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। शायरी या दूसरे भी जो फाइन आर्ट्स हैं या कोई भी फील्ड है, अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर वो मायूस नहीं करता है। जी, अब जैसे मैं एक किसान फैमिली से आया, मेरे वालिद वालदा बहुत सीधे, और जैसे आप गांव देहात का माहौल जानते हैं कि किसान किस तरीके से ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन जब मैं इस तरफ आया तो मेरे मुल्क ने, मेरे लोगों ने और दुनिया ने इज़्ज़त दी, कबूल किया। जी, तो ये रास्ता सबके लिए खुला है। जी, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन वो हमें बड़ा बनाने के लिए आती हैं, छोटा करने के लिए नहीं। बिल्कुल। इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। और सर, जब शायरी की बात हो तो ये एक ऐसी कला है जो कहीं ना कहीं जितनी भी इसमें न्यू एलिमेंट्स जोड़ दे, जो आजकल की हमारी न्यू जनरेशन है, जो नए शब्द, नए तरीका लेके आ रही है शायरी में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने जड़ों से जुड़ी हुई है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्या बदलाव पहले के जो शायर थे और आज के जो शायर उनमें देखने को मिलता है? देखिए, अपनी जड़ों से कट के कहीं के नहीं रहे, घर बार छूटने का हमें गम बहुत हुआ। जड़ों से जुड़े रहना तो बहुत ज़रूरी है। और पहला जो शायर होगा या जो अब आज का शायर है, जी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारे रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं। जैसे मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि गम के सहराओं में फूलों की कवा के जैसा, मौजज़ा कोई नहीं माँ की दुआ के जैसा। वाह, कोई है ही नहीं कुछ चमत्कार, है ही नहीं चमत्कार, सही बात है। ऐसी वुसअत मेरी आंखों ने नहीं देखी है, आसमां भी नहीं अम्मी की रिदा के जैसा। वाह, आसमां भी नहीं अम्मी की रिदा के जैसा, माँ तेरे बाद कहीं मुझको मयस्सर ना हुआ, कोई झोंका तेरे दामन की हवा के जैसा। बहुत खूब, बहुत यही हमारी जड़ें हैं। जी, जो हम खुद बच्चों वाले हैं, लेकिन अपनी माँ याद आती है, अपने बड़े याद आते हैं। जी, तो जो नई नस्ल है, जब वो भी कुछ कर रही होती है, और नई नस्ल को आपने याद किया, मैं नई नस्ल के मिजाज की कुछ शायरी सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल।
वो है कि अजनबी बन के ट्रीट करते हुए, अजनबी बन के ट्रीट करते हुए तुमको देखा है चीट करते हुए, तुमको देखा है चीट करते हुए, मेरी आंखों से खून बहने लगा उसका नंबर डिलीट करते हुए। क्या बात है, आपकी शायरी जेन जी तक भी पहुंच रही है इन है। अल्फाजों के माध्यम से। उसका नंबर डिलीट करते हुए मेरी आवाज़ बैठ जाती है उसकी बातें रिपीट करते हुए। वाह, उंगलियां रक्स करने लगती हैं, उंगलियां रक्स करने डांस करने लगती हैं जी। उसके बारे में ट्वीट करते हुए। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नई नस्ल बहुत ज़हीन और बहुत हाँ। मेहनत करती है, पढ़ती है, और आप देखेंगे कि उनकी चमक बहुत ज़्यादा है, जी वो उनकी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। तो जो मेहनत करेगा वो चमकेगा। अंजुम साहब, एक मन में हमेशा सवाल आता है, आज पूछ ही लिया जाए कि जो भी शायर लिखता है उसकी शायरी में उसके एक्सपीरियंसेस कितना बोलते हैं? हर कुछ जो वो लिखता है क्या वो उसका एक्सपीरियंस होता है या कुछ लोगों से उधार लिया होता है? देखिए, किसी भी आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें शायर भी है। आर्टिस्ट तन्हा नहीं होता है, शायर यानी वो पूरे समाज को अपने आप समझता है। तो किसी का आँख का आंसू उसका आंसू है, किसी की तकलीफ उसकी तकलीफ है, किसी की खुशी उसकी तकलीफ है, उसकी अपनी तो है जी। लेकिन वो उसी गुलदस्ते का हिस्सा है जिसे हम दुनिया कहते हैं। जी तो दुनिया में कहीं भी तकलीफ हो वो उसे बेचैन करती है, कहीं भी खुशी होती है वो खुश होता है, कहीं फूल खिलता है तो उसे खुशी होती है, कोई फूल मुरझाता है तो उसे दुख होता है। तो जो उसका पर्सनल गम है वही कायनात का गम है। और कहा जाता है कि ऑपरेशन में, गम में, जब आप जिंदगी में सबसे मायूस थके हों तो कहते हैं कि बेस्ट पोएट्री कम्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये हाँ। कहाँ तक सच है? मैं कुछ शेर सुना देता हूँ आपको। कोई शोहरत के आसमां से ज़्यादा लगी मुझे, शोहरत के आसमां से ज़्यादा लगी मुझे, गुमनामियों की कब्र कुशादा लगी मुझे, फिर ज़िंदगी में कोई कशिश ही नहीं रही, दुनिया तुम्हारे बाद बुरादा लगी मुझे। क्या? तो ये ठीक है जब उदास होते हैं। अच्छा, उदासी क्या है? सबसे यानी अगर कोई कीमती चीज़ है इंसान के पास तो उसकी उदासी है, उसकी तन्हाई है। जी तन्हाइयों में रहने की आदत सी हो गई, तन्हाई अब हमारी ज़रूरत सी हो गई। वाह। तो ये ठीक है, फुर्सत होती है। जी और जब हम उदास होते हैं, गमगीन होते हैं या टूटते हैं तो फिर कुछ सोचने का मौका मिलता है और वहाँ से कुछ जी। चीज़ें बेहतर होती हैं। बिल्कुल। जी, जी। सर, मैं थोड़ी सी बात आपकी महफिलों की भी करना चाहूँगी, जो आपकी परफॉर्मेंसेस रही हैं आपने दुबई में, रियाद में, इंटरनेशनली भी जो शायरी को, भारत की विरासत को आप लेकर गए हैं, तो वहाँ के लोगों में आप किस तरीके का कैसा प्रोत्साहन देखते हैं कि कैसे पर्सपेक्टिव कैसा रहता है लोगों का शायरी की तरफ? मैं जब दुबई गया तो मैंने पहला शेर ये पढ़ा था कि सुलगती धूप सितारों की छाँव जैसी है, वतन की खाक भी माँ की दुआओं जैसी है। तो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वालों ने मुझे बड़ा, मैं तो डरा हुआ था कि पता नहीं क्या सलूक करेंगे लेकिन उन्होंने मुझे पलकों पर बिठा लिया, कि बहुत इज्जत दी। और मैं इस डाइस से भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैंने एक शेर पढ़ा था कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जी गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। क्या बात है। देखिए अंजुम साहब, अगर हम आपकी कुछ और एक दो शेर सुने बिना आपको जाने दें तो गुस्ताखी होगी। जाने से पहले कुछ आपके पसंदीदा दो अशार। आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है, मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे, मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने ये सोच, एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ मैं आपको कि
गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते वाह। थे, आँच दुश्मन के भी बच्चों पे नहीं आती थी, घर जलाने के भी आदाब हुआ करते थे, क्या बात क्या है। बात है। प्यास से एक परिंदा भी नहीं मरता था, पहले जब गांव में तालाब हुआ करते थे। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। खूब। इसके आगे मुझे लगता है और हम कुछ नहीं बोल सकते, आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया यहाँ बहुत आने शुक्रिया, के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।